तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि पितृदोष क्या होता है, और मैंने डीपली में समझाया भी था, डीपली में बताया भी था। मैंने ये भी बताया था कि दो दोष ऐसे होते हैं जो पितृदोष को और भी बढ़ा देते हैं, घर परिवार में परेशानी जो होती है उसे और भी बढ़ा देते हैं। और वो जो दो दोस्त थे मैंने बताए भी थे, एक होता है आउट और एक होता है पूर्वज। और मैंने ये भी बताया था ये तीनों जो मिलके बन जाते हैं दोष वो होते आउट पितृ पूर्वज दोष, जो गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये दोष बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। पितृदोष को बढ़ाने वाले, पितृदोष को लगाने वाले यही दो दोष होते हैं जो पितृदोष को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। और मैंने ये भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपके घर में ऐसे 8-10 पॉइंट मैंने बताए भी थे, अगर वो पॉइंट्स घर में दिख रहे हैं, आपके घर में, आपके किसी फैमिली में या किसी रिलेशन में वो दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ जाइए आप लोग, कहीं ना कहीं उस घर में आउट पितृ पूर्वज दोष का कहीं ना कहीं प्रकोप है। और अगर आप लोगों ने आज ये वीडियो क्लिक की है तो टाइटल देख के, थंबनेल देख के जो आप लोग आए हैं यहाँ पे, सो मैं आज इस वीडियो में 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो मेरे गुरुजी ने बताया था कि इससे आपके फैमिली की जो 7 पीढ़ी है उस पे लगा हुआ जो दोष है, किसके लिए, आउट पितृ पूर्व दोष के लिए, और ये दोष आगे जाके कुल दोष ना बन पाए। तो मैं इसके प्रॉपर उपाय बताऊंगा, नियम बताऊंगा, और इन नियम को करने के बाद आप ये देखिएगा कि आपके घर में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी कई सालों से, और फैमिली में हर बीमारी थी, कुछ चीजें नहीं बन पा रही थी, जो भी इशू हो रहे थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। कभी धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही खत्म ही हो गए हैं, आप लोगों को ये महसूस होगा धीरे धीरे खत्म ही हो गए हैं। तो पहले 2 उपाय बताऊंगा कि ये उपाय हैं क्या, और बाद में दोनों को मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि ये करना कैसे। और इस नियम पे बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई भी चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए। अगर आप लोगों से गलती छूट गई या कोई चीज नहीं हो पाई तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि ये नियम आप लोगों के लिए करना या ना करना बात बराबर ही हो चुकी है। तो आप लोगों का करना ना करना एक ही बराबर रहेगा। अगर आप लोगों ने नहीं कोई गलती कर दी तो समझ जाइए कि चीज करी है तो उसका फायदा नहीं बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वो 2 पॉइंट्स, उसके बाद बताऊंगा कि डीप में कैसे कैसे करना है। पहला जो पॉइंट है कि आप लोगों को लगातार पितृपक्ष के जब 15 दिन आते हैं पितृपक्ष, उस दिनों में आपको 3 साल लगातार पितृगायत्री हवन करवाना होगा, ठीक है। और लास्ट में तीसरी साल जब वो हवन हो जाए, मतलब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 3 साल जब हवन हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे, मतलब 3 साल के जब वो तीसरी साल का जो लास्ट बार जो हवन होगा उसके बाद जो नेक्स्ट डे आपको हरिद्वार जाना होगा। तो मेरे घर से दिल्ली से पास में हरिद्वार, तो मैं हरिद्वार बता रहा हूँ, पर आपके घर से जो भी पास में हो, जहाँ गंगा का स्थल हो, गंगा का तीर्थ स्थल हो, या फिर वो ऐसी जगह हो जहाँ गंगा निकलती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने की जगह हो, तो वो आप लोग कर सकते हैं आपके हिसाब से। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया गया जी जाके पिंडदान कर देना या वहां पे जाके पितृगायत्री हवन कर देना। तो ये भी एक तरह से निवारण है, बस ये है पहले वाले में आपको 3 साल करना होगा। उसमें बेनिफिट क्या है कि आपके पैसे कम लगेंगे पर टाइम ज्यादा लगेगा और चीजें में देरी से होगी। 3 साल चलेगा तो प्रॉब्लम इतनी खत्म नहीं होगी। और दूसरे वाले में क्या है कि 1 ही साल जाना होगा, 1 ही बार जाना होगा, चीजें खत्म हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि पहले वाले के लिए नियम क्या होंगे, ठीक है, और उसके बाद में बताऊंगा दूसरे वाले के लिए नियम क्या होंगे। तो पहले वाले के नियम ये है कि आपको सबसे पहली चीज, पितृपक्ष के अंदर कोई भी नया सामान नहीं खरीदना, कपड़े हो गया, कुछ भी नया सामान नहीं खरीदना जो आपको दिक्कत दे। तो नया सामान कुछ नहीं खरीदना। घर का तो सामान जो होता है, आटा, दाल, चावल तो खरीद सकते हैं खाने पीने का, पर नया चीज जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, मतलब और भी कोई नया सामान हो गए, तो वो चीज आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है अपने ऑफिस का, कोई नया काम लाइक शादी की बात, कोई सगाई वगैरह, किसी चीज के लिए भी ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा पितृपक्ष में, ठीक है। आपका दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा ये हो गया, अगर आपको ये हवन जो करवाना है पितृपक्ष में, जो पितृगायत्री हवन होगा, ये हवन जो भी करेगा वो ब्राह्मण या पंडित ऐसा हो जिसने ब्रह्मचर्य से पितृगायत्री मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, और ये जो हवन होगा ये घेरे में होगा, घेरा बांध के किया जाएगा, और उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने उस घेरे को भी सिद्ध किया हो, तभी ये सक्सेसफुली हो पाएगा पितृगायत्री का हवन, वरना प्रॉब्लम आएगी।
क्योंकि कुछ कुछ हवन या कुछ कुछ पूजा या कुछ कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जो घेरे में ही किए जाते हैं। अगर घेरे में नहीं होंगे तो उनका करना या ना करना एक बराबर रहेगा, कुछ भी घर में असर नहीं आएगा, इवन उल्टा भी हो सकता है। और अगर आप लोग जो हवन कर रहे हो, क्या पता वो आपके पितर ना लेके कोई दूसरा ले जाए घर में, फिर जो घर में नेगेटिविटी है और भी बढ़ जाए। तो आप लोगों को ये भी देखना पड़ सकता है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, ये कुछ नियम संयम है कि आज के लोग पितृगायत्री हवन तो करवा रहे हैं पर तब भी घर में दिक्कतें हो रही है। उनको प्रॉपर नियम नहीं पता, ये प्रॉपर कैसे करना है वो नहीं पता। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, घर का जो भी बड़ा घर का हो, बड़ा बेटा घर का जो भी हो वो, या घर का बड़ा ना हो या लड़का हो कोई, ठीक है, जो घर का संतान जो चलाने वाला हो, नेक्स्ट पीढ़ी हो या कोई भी हो, तो उसको सुबह नहा धो के प्रॉपर तरीके से बिना कुछ खाए पिए जल लेके जाना है एक लोटा में और सूर्य को अर्घ देना है। और अर्घ देते समय आप लोगों को ये बोलना है कि आउत पितृ पूर्वज, दोबारा बताता हूं कि आउत पितृ पूर्वज इस जल को ग्रहण करो और हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करो, हमारे घर परिवार में अपना आशीर्वाद बनाए रखो जिससे हमारा घर परिवार तरक्की करे। ठीक है, आप लोगों को ये बोलनी है। ये बोलने के बाद आपको नीचे आ जाना है और आप लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, पीछे मुड़ कभी भी नहीं देखना है जब पितृपक्ष के टाइम पे कुछ भी कर रहे हो। ये आपको हर दिन करना है, जब तक पितृपक्ष चल रहा है। 15 दिन चलते हैं तो आपको 15 दिन ही करने हैं और फिर आप लोगों को हवन करवाना है जब भी आपका मन करे। मैं तो कहूंगा कि आप लोग पितृपक्ष के लास्ट डे पे करवाएं। ठीक है, पर लास्ट डे पे जो सेकंड लास्ट डे करवा लो, जिस दिन सेकंड लास्ट डे होता है सबसे बेस्ट सेकंड लास्ट डे है, तो तीसरी बार में आपको दिक्कत नहीं। हवन करवाते समय आप लोगों को घर का मान बुलाना होगा। मान कैसे, जैसे आपके घर के बहन हो गए, जीजा हो गए, बुआ हो गए, फूफा हो गए, उनके बच्चे हो गए, बहन के बच्चे हो गए, तो घर के मान होते हैं। और जब वो हवन खत्म हो जाए, जिस ब्राह्मण से मैंने बताया था कि घेरा बांध के करे और पितृगायत्री मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, और ये जो हवन होगा ये एक नंबर्स में होगा, 1.25 लाख, ये 1.25 करोड़, 1.25 लाख 1.25 करोड़ मंत्र प्रॉपर तरीके से होने के बाद आपको वस्त्र या जो भी पैसे हैं आपको ब्राह्मण को देने हैं और घर के जो भी मान है उनको भी देने हैं। कपड़े, जो भी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आपके पॉकेट में जितने बजट है उतना आप कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि इतना करना ही है। जितना अच्छा करेंगे तो दान पुण्य करने से घर में बरकती तरक्की ही होती है, कोई हम लोग डाउनफॉल में नहीं जाते। ठीक है, पहला साल ये हो गया। दूसरे साल में सेम करना है, सुबह उठना है, घर का जो बड़ा होगा जल देना है 15 दिन कंटिन्यू। और सेकंड लास्ट डे में कहूँगा बेस्ट है, आप लोग हवन करवाइए, सेम 1.25 लाख 1.25 करोड़ ऐसे ब्राह्मण से जिसने मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, घेरे को सिद्ध कर रखा हो। 2 साल भी ये हो गया। तीसरी साल भी सेम घर का बड़ा लड़का जल देने जाएगा, जो मैंने बताया वो बोलेगा और इसके बाद हवन होगा प्रॉपर तरीके से। तीसरी साल क्या होगा, हवन तो होगा पर नेक्स्ट डे आप लोगों को हरिद्वार जाना पड़ सकता है अगर दिल्ली के आसपास जो रह रहा हो। ठीक है ना, तो हरिद्वार सबसे बेस्ट हरिद्वार रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देख लीजिए जहाँ पे गंगा पास में हो, आपके गंगा का स्थल पास में हो, तो आप लोगों को तीसरी साल क्या करना होगा, आप लोगों को हवन घर पे करवा लिया, पर तीसरी साल जो 3 साल मैंने बताया था, तीसरी साल आप लोगों को गंगा के तट पे भी हवन करवाना होगा पितृगायत्री का। अब उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग खुद अपनी गाड़ी से जाइए या रेंट पे कर लीजिए, कि बस में ट्रेन में थोड़ी घिसपिच हो जाएगी। ठीक है, इतना कर लीजिएगा प्लीज। तो गाड़ी करने से क्या होगा, पहले तो आप लोगों को घर के जो गुरु मानते हैं वो उनको लेके जाना है, उन ब्राह्मण को लेके जाना है, घर के मान को लेके जाना है। एक एक मान ले लीजिए, बुआ फूफा इनमें से एक ले लीजिए, उनका बच्चा एक ले लीजिए, सेम दीदी जीजा जो भी है उनको एक ले लीजिए, उनका बच्चा भी एक ले लीजिए। तो ये मान हो गए। ठीक है, ज्यादा भीड़ मत कीजिए, पता है बहुत लोगों की भाई खर्च होते हैं। और आप लोग क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस गाड़ी के अंदर एक सीट खाली रखनी है। आप एक सीट खाली रखनी है। वो क्यों रखनी है, चलो मैं बताता हूँ क्यों खाली रखनी है। जब आप लोग हरिद्वार ये गंगा के स्थल के लिए जब जा रहे हो हवन करवाने के लिए, 3 साल वाला जब लास्ट हवन हो जाए उसके नेक्स्ट जब जाते हो, तो आप लोगों को घर से निकलते वक्त ये बोलना है कि आओ पितृ पूर्वज आइए चलिए। ठीक है, सबको बोलना है, जो घर के समझदार हैं, जिनके अंदर समझदारी है, घर के बड़े हैं, उनको यही बोलना है कि आउत पितृ पूर्वज आइए चलिए। ठीक है, ये बोलते हुए घर से निकलना है, तुरंत ताला मार देना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है,
उनको साथ साथ लेके चलिए। और जहां पे भी गाड़ी खड़ी है, बस खड़ी, जो भी खड़ी है, आप लोग पहले ना खुद चढ़ के उनको बोलिए कि आओ तो पितृ पूर्वज आइए चढ़िए, आइए चढ़िए और चलिए। ठीक है, बैठा दिया, सीट उनके लिए खाली छोड़नी है। उसके बाद क्या, जब भी आपकी गाड़ी जहां पे भी जा रही है, जहां रुक रही है, अगर आपको वॉशरूम जाना है वहां रुक रही है, तो आपको ये बोलना है कि आओ तो पितृ पूर्वज आइए चलिए बाथरूम के लिए। वहां पे जब आप लोग कर ले तो आओ तो पितृ पूर्वज आइए चलिए बैठिए। चाय पी रहे हो, आओ तो पितृ पूर्वज आइए चलिए चाय पी लीजिए। जब चाय पी के वहां सब कुछ खत्म, नाश्ता सब कुछ कर लो, तो उनके लिए चाय के लिए कप निकाल दो, पराठा खा, कुछ भी खा रहे हो उनके लिए निकाल दो। ठीक है, वहां से जब चलो तो आओ तो पितृ पूर्वज आइए चलिए। गलती से भी उतारने के लिए उतरिए और चढ़ने की चढ़ाइए, ये गलती से भूल मत जाना, ये गलती मिस्टेक मत कर देना। ये हमारे पूर्वज है, ठीक है ना, ये रुष्ट है हमारे से, तो हमको उनको मनाना है, हमें तरक्की लेनी है, हमें उनका आशीर्वाद लेना है। तो प्रॉपर ऐसे ही करना है। उतरना है तो उतरने के लिए आइए उतरिए, और फिर जब बैठ रहे हो तो पहले उनको बैठाइए। ये कहीं भी मिस मत कर दीजिए, ये याद रखिएगा। आज बहुत लोग करवा रहे हैं पितृ गायत्री, बहुत रेमेडी है, इससे नहीं होता। क्यों नहीं होता? करवा के देख लो आप, जो रेमेडी गुरुजी ने बताई यही असर करती है। मैंने जिनको बताया उनके घर में कहीं ना कहीं असर आया है और उनके घर में तरक्की स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब जब आप लोग हरिद्वार या धर्मस्थल, जहां पे गंगा का धर्मस्थल है, वहां पहुंच जाओ, तो आप लोगों को वहां बोलना है कि आओ तो पितृ पूर्वज आइए चलिए। ठीक है, और वहां पे उनको जहां बैठ रहे हो वहां बैठाइए। वहां पे प्रॉपर नहा रहे हो तो आओ तो पितृ पूर्वज आइए नहाइए। कुछ भी कर रहे हो उनको कहीं करिए। लास्ट में जब वहां पिंडदान होता है और लास्ट में जब हम जल देते हैं, जब लास्ट में आरती करते हैं और जब लास्ट में हम आपसे वंदना करते, तो आपको ये बोलना है कि आउत पितृ पूर्वज, आप लोग अब जाइए और तर जाइए और मुक्ति पाइए। क्या बोलना है आप लोगों को कि आप लोग जाइए, तर जाइए और मुक्ति पाइए। ठीक है, वहां हाथ जोड़ लेना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और गलती से भी आप लोगों को ये नहीं बोलना कि आउत पितृ पूर्वज चलिए, गलती से चलिए मत बोलिए। ये बोलना है कि आउत पितृ पूर्वज जाइए, तर जाइए, मुक्ति पाइए और हमारे घर पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे घर पे आशीर्वाद देके जाइए कि हम लोग तरक्की करें। और वहां से आप लोग चले तो पीछे मुड़ के मत देखना प्लीज। ये गलती से भी गलती मत कर देना कि वो हमारे पूर्वजों को हमसे लगाव हो गया, तो गलती से भी गलती मत कर देना। और वहां पे भी ये मैं बताना भूल गया, वहां पे भी आपको घेरा बांध के ही वो ब्राह्मण हवन करेगा, क्योंकि घेरा बांधोगे नहीं तो दिक्कत आएगी। वो एक मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी कि घेरा नहीं बांधोगे तो पितृ गायत्री में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, और वो मंत्र जिसने सिद्ध न कर रखा हो तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और ज्यादा किसी को जानना हो, प्रॉब्लम हो रही हो, पितृ का प्रकोप या कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे जीमेल में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। अब आए दूसरे नियम पे। दूसरा वाला नियम क्या है? कम खर्चा, एक दिन जाना होगा। पर दिक्कत ये है कि सेम यही अपनाना होगा। एक तो लॉन्ग जर्नी है, गाड़ी चला नहीं सकते, तो ट्रेन में आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा कि आइए चढ़िए उतरिए। वॉशरूम कोई जा रहा है तो कोई भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। बस में क्या है, सब साथ उतर रहे हैं तो सब कोई ना कोई बोल रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो आप लोग जाते हैं गया जी के, वहां पे ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अब नहीं कर पाओगे कि आइए, पहले आप यहाँ से गाड़ी से जा रहे हैं, उतरने हैं, फिर वहां से ट्रेन पकड़ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, किसी से भी जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसी कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने जिनको गया जी भेजा उनसे नहीं हो पाया। सेम प्रोसेस है, सारे मान जाने हैं, सब साथ जाने हैं, सेम प्रोसेस है, आइए उतरिए करिए। पर वहां पे दिक्कत है, वहां पे जो ब्राह्मण करते हैं, जो भी वहाँ पिंडदान करते हैं या जो भी पितृपक्ष में जो काम वहाँ पे करते हैं गया जी में जाके, वो वहाँ के खुद ब्राह्मण होते हैं। वो आप लोगों से ना चार्ज करते हैं 51,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख। तो वहाँ पे वो भी इवन क्या ग्रुप में होता है। आपका एक अकेले नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, वो ग्रुप में करेंगे। तो आप ये समझिए जब ग्रुप में होगा तो आपके पूर्वज को मुक्ति मिलेगी। वहाँ सब ग्रुप में सब खिचड़ी पक जाएगी, तो कैसे क्या हो पाए। ठीक है, तो बेस्ट ये रहेगा कि गया जी जा रहे हैं, अगर आप नियम को फॉलो कर सको कि पितृ को चढ़ा, जब भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप कर सकते हो नियम, तो गया जी चले जाइए, बहुत सही रहेगा। एक ही बार जाना होगा, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर वहाँ पे ही ध्यान रखिएगा, उस ब्राह्मण को साथ ले जाइएगा जिसने सिद्ध कर रखा। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से 1.25 लाख या 1.25 करोड़ वहाँ पे सेम हवन करिए घेरा बांध के। उसके बाद पिन देते वक्त यही बोलिए, आओ तो पितृ पूर्वज जाइए, तर जाइए। सेम प्रोसेस रहेगा जल देने के बाद।
वही मुक्ति पाइए, आशीर्वाद बनाए रखिएगा जाते जाते। और वहाँ ये मत बोल दीजिए कि साथ चलिए। तो अगर आप लोग कर सकते हैं नियम तो गया जी बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे एक ही बार जाना होगा और टाइम भी बचेगा, पैसा थोड़ा खर्च होगा, पर सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप लोग करेंगे। तो आपके हिसाब पे जो भी अच्छा वैसे कर लीजिए और जैसा ठीक लगे आप लोगों को। मैंने दोनों नियम बता दिए, जैसे आप कर सके आप कर दिए। बाकी मैं एक ऑकल मास्टर हूँ, मैं एक हीलर हूँ। वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, इसी शक्ति के लिए। तो उनके लिए मैं जो मंत्र देता हूँ, रेमेडी देता हूँ। तो अगर वो कोई करते हैं, कोई नहीं कर पाते, तो मैं उन लोगों को ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ पे इन चीज़ों का प्रॉपर क्लियरेंस होता है, वहाँ पे इन चीज़ों का निवारण होता है। ज़्यादा आप लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को लूटा नहीं जाएगा और कम पैसों में चीज़ें हो जाएंगी। तो हम 1000 के बहुत करीब हैं। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी फैमिली फ्रेंड में जिनको दिक्कत है उनको ये जरूर शेयर करिए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जो बातें बता रहा हूँ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने गुरु से जो सीखा है मैं वो बता रहा हूँ। जो हमारे धर्म में जो लिखा है उनसे सीखा है, या डे टू डे लाइफ में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ प्रेडिक्शन वगैरह की, उसमें जो सीखा है वो बता रहा हूँ मैं। तो जुड़े रहिए मेरे समझ पे। आप सभी को राधे राधे।